सोशल मीडिया पर आजकल 1 करोड़ कमाने की बातें चल रही हैं। पर क्या 1 करोड़ कमाना इतना आसान है, या फिर 1 करोड़ की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि कोई भी इजीली उसे अचीव कर सकता है? तो पहला सवाल आता है कि क्या 1 करोड़ की वैल्यू कम हुई है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ कम तो हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए, गुड़गांव जैसी सिटी में आप एक अच्छी सोसाइटी में कोई फ्लैट लेना चाहें तो आपको 1 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि 1 करोड़ रुपए इतने कम हैं कि उसे इजीली अचीव कर सकते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि 1 करोड़ का मतलब है 100 लाख। तो क्या ये झूठ फैलाया जा रहा है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से आप इजीली 1 करोड़ बना सकते हैं और फिर कंपाउंडिंग से इसे 5 या 10 करोड़ तक बनाया जा सकता है? यस, इसमें कुछ झूठ है और कुछ सच्चाई भी। झूठ ये है कि म्यूचुअल फंड से आप इजीली 1 करोड़ बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो एक मेट्रो सिटी में रहने के लिए आपको 35,000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब आपके पास बचते हैं 15,000 रुपये, तो उसमें से 5,000 तो आपको किसी इमरजेंसी फंड के लिए भी जमा करने पड़ेंगे। अब बचे 10,000, तो क्या 10,000 से हम 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? 10,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको 20 साल लग जाएंगे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने में। वो भी तब जब आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें और एक भी पैसा ना निकालें। लेकिन इन 20 सालों में जब हमारे पास पैसे इकट्ठे होने लगते हैं, तो किसी न किसी बड़े काम के लिए हमें पैसे निकालने पड़ सकते हैं। ऐसे में 1 करोड़ जमा करने का सपना सपना बनकर रह जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कम समय में आप 1 करोड़ बना सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि आपको किसी बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपको म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। अगले 5 साल का टारगेट रखिए। इन 5 सालों में आपको अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी है, जैसे कि मार्केट रिसर्च, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप दूसरी सिटीज़ में या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर से मिलना होगा और होलसेल मार्केट में जाकर रेट पता करने होंगे। आपको ये सारी रिसर्च करीब 100 प्रोडक्ट्स के लिए करनी है। आपके पास 5 साल है, शुरू के 1 साल में यही काम करिए, जिससे आपको मार्केट के और ऑनलाइन के प्राइस पता लग जाएं। इसके बाद आप जॉब के साथ साथ अलग अलग सिटीज़ में जाना स्टार्ट करिए, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ किस प्रोडक्ट की डिमांड है। अगले स्टेप में आप अपने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट के सैंपल ले जाकर वहाँ दिखाकर कुछ ऑर्डर लेने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं तो उन्हें जल्दी से सप्लाई करिए। यहाँ आपकी सेविंग्स काम आएंगी, और अगर नहीं है तो पिछले 1 साल में आपके म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपये तो इकट्ठे हो ही गए होंगे। उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर ऑर्डर सप्लाई करिए, और जब आपके पास पैसे वापस आ जाएं तो उन्हें वापस म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। इस प्रोसेस को ऐसे ही चलाते रहिए। इसके अलावा आप मार्केट प्लेस अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आपको मार्जिन अच्छा मिले तभी काम करिए, क्योंकि रिटर्न बहुत आता है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इस तरह 5 साल में आपको होलसेल प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। और अगर इन 5 सालों में म्यूचुअल फंड ने आपको 12% से भी रिटर्न दिया, तो आपके अकाउंट में करीब 8 लाख रुपए होंगे। और अगर इन 5 सालों में आपने अपने बिजनेस से 2 लाख रुपए भी कमाए, तो आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि अगर फुल टाइम काम करें तो क्या इस 10 लाख से हर महीने 50-60 हज़ार का प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हाँ, तो जॉब छोड़कर फुल टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिए। अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को पहले की तरह चलने दीजिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाए, वैसे वैसे एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाते जाइए। अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आने वाले 5 साल में आपकी 10,000 की एसआईपी बढ़कर 1 लाख की हो जाएगी। और इस तरह बिजनेस के प्रॉफिट और एसआईपी की अमाउंट को मिलाकर आने वाले 5 साल बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ डेफिनेटली इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब आप नौकरी से बिजनेस में आ चुके हैं और आप अपने लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरी बात, अब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और ये आगे जाके बढ़ भी सकता है। और मार्केट में लोग आपको जानने लगे हैं, इसलिए आपको माल उधार भी मिल सकता है
और आगे चलकर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको उसी प्रोडक्ट पर ज़्यादा मार्जिन मिलने लगेगा। इसके अलावा नौकरी करके आप मुश्किल से 20 साल में 1 करोड़ रुपए जमा कर पाते, और यहाँ आपने 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। और साथ ही आपकी वजह से दूसरों को भी काम मिल रहा है और इस बिज़नेस को बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस 1 करोड़ की जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।